क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना मुश्किल होता जा रहा है? क्या विरोध की आवाज उठाना अब खतरे से खाली नहीं रहा? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। सरकार की कार्रवाई को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। सामाजिक संगठनों ने भी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया और अब इस मुद्दे पर न्यायपालिका से जुड़े एक वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी ने बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने मौजूदा समय में अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के अधिकार को लेकर गंभीर चिंता जताई है। गोवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित दिवंगत जस्टिस HR खन्ना की स्मृति में दिए गए एनुअल लेक्चर में उन्होंने कहा कि आज असहमति की आवाज उठाने वालों को चुप कराने के लिए अलग अलग कानूनों और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर युवा जवाबदेही की मांग करते हुए किसी नेता के इस्तीफे की मांग करते हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक संवाद की जगह लाठियां और FIR मिलती हैं। ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र की असली ताकत विरोध को सुनने और उसका जवाब देने में होती है, ना कि उसे दबाने में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस शाह ने यह भी कहा कि आलोचना से निपटने का सबसे बेहतर तरीका संवाद है, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग आलोचना को स्वीकार करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई मीडिया संस्थान सरकार की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ टैक्स या वित्तीय जांच शुरू हो जाती है। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर किसी कॉमेडियन की बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाए और कोई व्यक्ति आहत होने का दावा कर दे तो कई बार कलाकार के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजकों तक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जस्टिस शाह के मुताबिक ये माहौल खुलकर अपनी बात रखने की आजादी को प्रभावित करता है। अपने संबोधन में उन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हुए छात्रों के आंदोलन का बखूबी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया का विरोध नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक ऊर्जा के पुनर्जागरण का संकेत था। लंबे समय से यह धारणा बन रही थी कि विरोध की आवाज कमजोर पड़ गई है, लेकिन छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरकर यह दिखाया है कि लोकतांत्रिक भावना आज भी जिंदा है। जस्टिस शाह ने आगे कहा कि इन युवाओं ने पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी लोकतांत्रिक मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखा। उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार आलोचना को सुनने और जनता की चिंताओं का जवाब देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है कि इन टिप्पणियों के बाद सरकार अपनी कार्यशैली पर कोई जवाब देगी या फिर यह बहस सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल छात्रों के आंदोलन, लाठीचार्ज और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर छिड़ी ये चर्चा देश की राजनीति और न्यायिक विमर्श दोनों में केंद्र में बनी हुई है। फिलहाल पूर्व चीफ जस्टिस की आलोचना ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि जिस तरीके से 20 जुलाई को युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था उसे लेकर माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक बात पहुंच चुकी है। संसद में विपक्ष पीएम मोदी और शाह को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिससे बीजेपी सख्ते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में कोई जवाब देती है या नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।